देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपका एक बार फिर हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। उत्तर प्रदेश से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में खास सुधार नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल मुलायम को अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। कुछ समय पहले ही मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना सिंह का भी निधन हुआ था। मुलायम सिंह राजनीति से लेकर अपने पारिवारिक मामलों के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहे। राजनीति में उनकी भूमिका अहम और दमदार रही। देश के रक्षा मंत्री के पद पर रहने वाले मुलायम सिंह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। आखिरी बार उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। राजनीति के अलग अगर उनके पारिवारिक जीवन पर गौर करें तो वो इटावा के सैफई गांव के रहने वाले हैं। इटावा मैनपुरी में यादव परिवार का दबदबा रहा है। मुलायम सिंह यादव का यहाँ पैतृक आवास भी है। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से कि सपा संरक्षक और मुलायम सिंह यादव के कितनी संपत्ति है और उसके आगे एक और अहम बात बताएंगे, इसीलिए आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक सपा संरक्षक मुलायम सिंह कृषि और लोकसभा से मिलने वाले वेतन के जरिए कमाई करते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए जारी हल्फनामे के अनुसार उनके बैंक खाते में 56 लाख रुपए जमा है और लगभग 16 लाख रुपए की नकदी है। पूर्व मुख्यमंत्री इटावा के सैफई के रहने वाले हैं। उनके पास कृषि योग्य करोड़ों की संपत्ति है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलायम के पास 7 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि भूमि है, साथ ही 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कृषि भूमि है। सपा प्रमुख के पास एक टोयोटा कार भी है जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए से अधिक है। लगभग 50,000 से ज्यादा कीमत का उनके पास एलिमिनेटर वाहन भी है। घर की बात करें तो मुलायम सिंह का लखनऊ में घर है जहां वो पत्नी साधना के साथ रहते हैं। इटावा में उनका एक प्लॉट भी है। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए हल्फनामे के मुताबिक मुलायम सिंह यादव करीब 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक है। नामांकन दाखिल करते समय शपथ पत्र में उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति 16 करोड़ 52,44,300 रुपए बताई थी। हालांकि इसके पहले साल 2014 लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने 11 करोड़ की संपत्ति की घोषणा हल्फनामे में बताई थी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि उनकी संपत्ति की मालकिन जो है यहाँ पर अब आगे आने वाले समय में अपर्णा यादव और डिंपल यादव बनने वाली है। जाहिर तौर पर क्योंकि परिवार का ही अगला सदस्य जो है वो उन संपत्तियों को आगे अपने साथ चलाता है। बहरहाल इस खास रिपोर्ट में जो हम अहम बात की बात कर रहे थे वो यही कि चलिए अब उनकी बहुओं की भी रिपोर्ट कार्ड चेक कर लेते हैं कि उनके पास कितनी संपत्ति है। देखिए, हम आपको जो आज संपत्ति का ब्यौरा बता रहे हैं इसमें एक और अहम बात है जो अभी थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव, उनकी संपत्ति की अगर बात कर ले तो अपर्णा यादव ने अपनी 22.95 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जिसमें एक आलीशान लैम्बोर्गिनी कार भी शामिल है जिसकी कीमत लगभग 5.23 करोड़ रुपए है। अपर्णा यादव की संपत्ति में 3.27 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 12.5 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। अपर्णा यादव ने अपने हल्फनामे में ये भी कहा है कि उनके जो पति हैं प्रतीक यादव के पास करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उन्होंने कुल देनदारियों की राशि 8 करोड़ रुपए घोषित की है। अपर्णा यादव के पास कृषि भूमि और एक भवन के साथ 12.50 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि प्रतीक के पास 6.15 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2017 के हल्फनामे के मुताबिक अपर्णा पर करीब 8.54 लाख रुपए का कर्ज और बकाया है, जबकि प्रतीक पर 8.7 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें सौतेले भाई और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से 81.50 लाख रुपए शामिल है। अपर्णा के पास 1.88 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी भी है। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर ले कि जो खास चीज है इस पूरे संपत्ति वाले ब्यौरा में वो ये कि उनकी जो बड़ी बहू है यानी कि मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव की हम बात कर रहे हैं। अगर जब हम उनकी बात करते हैं तो हमेशा से देखा गया परिवार के अंदर कला का माहौल चलता रहता है, लेकिन उस कला के माहौल के बीच में डिंपल यादव की अगर संपत्ति के बारे में आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि डिंपल यादव न सिर्फ परिवार में बल्कि राजनीति में भी अपर्णा यादव से काफी सीनियर है। अपर्णा 2017 में राजनीति में आई थी तो वहीं डिंपल ने साल 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा था।
डिम्पल 2 बार लोकसभा सांसद चुनी गई है। 2019 में वो अपना चुनाव हार गई थी। वहीं अपर्णा यादव अभी तक सिर्फ एक चुनाव लड़ी है और उसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात कर ले संपत्ति के मामले में, तो डिम्पल यादव अपर्णा से 4 गुना ज्यादा अमीर है। डिम्पल यादव ने 2019 चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को अपने हल्फनामे में बताया था कि उनके नाम करीब 13 करोड़ रुपए की संपत्ति है। डिम्पल यादव ने अपनी कुल संपत्ति 3,68,16,108 रुपए की चल और 9,30,20,005 रुपए की अचल संपत्ति बताई थी। बात अपर्णा यादव की करें तो उन्होंने साल 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान जो आयोग में अपने बारे में ब्यौरा दिया था, अगर उसके रूप में हम यहाँ पर कंपैरिजन करें दोनों बहुओं की संपत्ति में, तो जाहिर सी बात है कि दोनों बहुओं की जो संपत्ति है उसमें एक बड़ा डिफरेंशिएट जो कहते हैं वो देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहाँ अपर्णा यादव है, दूसरी तरफ डिम्पल यादव है और दोनों के बीच में इन दिनों ये देखा गया है कि वो प्यार मोहब्बत वाली जो भाषा है वो दोनों के बीच में नजर नहीं आती है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो है परिवार का माहौल जो इन दिनों बिगड़ा हुआ चल रहा है उसको लेकर के खटास नजर आती है और यही वजह है कि आज हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाई। क्योंकि देखिए, मुलायम सिंह यादव की जो संपत्ति है वो कहीं ना कहीं आगे चल करके दोनों भाइयों में जो है बटेगा। अब जाहिर तौर पर समझना बेहद जरूरी था कि अभी किस बेटे को सबसे ज्यादा उनकी संपत्ति की जरूरत है। अगर ऐसे में हम आकलन करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर के जो संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है उससे यही पता चलता है कि उनके पास सबसे कम संपत्ति और डिम्पल यादव जो है संपत्ति के मामले में भी उनसे काफी आगे है। तो देखिए, यहाँ पर ये माहौल भले ही कितना भी ज्यादा सामने निकल करके आ रहा हो, लेकिन देखिए इस माहौल के बीच में जो एक बात हमारे सामने है वो यही कि चाहे चल हो चाहे अचल संपत्ति हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो सारे चुनावी माहौल के बीच में चल रही इस खटपट के बीच में ये चल और अचल संपत्ति को लेकर के जो ब्यौरा दिया गया है उसमें एक बात तो बेहद ही ज्यादा दिलचस्प थी जो अभी हमने आपके सामने रखी है। अब एक छोटा सा आपको और रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव की जो संपत्ति है उसको लेकर के ये बड़ा खुलासा आखिरकार कैसे विपक्षी दलों सहित तमाम सपा कार्यकर्ताओं के अंदर जो है एक अलग हलचल पैदा कर रही है। बहरहाल इसी पर एक सवाल बनता है जिसका जवाब हमारे सहयोगी देंगे अबरार। सवाल ये है कि जो अखिलेश यादव है, क्या यहाँ पर एक उत्तराधिकारी की भूमिका अब आगे जाकर के निभाएंगे? मुलायम सिंह यादव की जितनी संपत्ति है उनकी संपत्ति करोड़ों में है। क्या अखिलेश यादव जो एक वक्त अपनी पत्नी से भी पैसे लेते हुए नजर आते हैं, क्या उनको ही मुलायम सिंह यादव की पूरी संपत्ति मिलेगी या फिर परिवार में तमाम लोगों के साथ बांटी जाएगी? देखिए, जिस तरीके से आपने उत्तराधिकारी की बात की है तो अभी समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता के तौर पर अखिलेश यादव को ही जाना जाता है और साथ ही मुलायम सिंह यादव जब स्वस्थ थे उस समय भी तमाम जो कार्यभार है वो अखिलेश यादव के जिम्मे ही थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस समय जो बुरी हालत है उनकी एक तरीके से वो जूझ रहे हैं तमाम बीमारियों से, तो अगर इस तरीके की कोई दुखद घटना सुनने को मिलती आने वाले समय में तो सीधे तौर पर तमाम जो एक तरीके से वारिस के तौर पर अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ही उनके जिम्मेदार होंगे। भले ही परिवार में काक लोग इस तरीके के दावे कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई में जीत जो है वो अखिलेश यादव को ही मिलेगी। लेकिन इससे पूरा परिवार नहीं टूट जाएगा अबरार? देखिए, परिवार अखिलेश यादव का, यादव परिवार की बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो एक तरीके से टूटा ही हुआ। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, शिवपाल यादव विधानसभा चुनाव के बाद अलग हो गए, राष्ट्रपति चुनाव के समय उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर के तमाम बयानबाजी की। तो पूरी तरीके से आप देखिए कि परिवार तो बिखरा ही हुआ। अब अखिलेश यादव की एक तरीके से जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि वो मुलायम सिंह यादव जबकि इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो फिर उसके बाद पार्टी को किस तरीके से वो एकत्रित रख पाते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से चल अचल संपत्ति के बीच में फंसे परिवार की ये बैकडोर अब अगले एक मुकाम पर पहुंचने वाला है। जल्दी देखेंगे कि आखिरकार क्या कुछ नया अपडेट जो है मुलायम सिंह यादव को लेकर के आता है। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज।